Hi, my dear students. How are you? How's your preparation going on? In this quick video, we are going to talk about that what are the common myths that stop us to crack CAT. So it's going to be a very interesting video. Let's begin with the discussion. My name is Juhi Narula. Before that, we are very excited and we have already conveyed this information that MBA conclave is going to happen on 1st June in New Delhi at Galib Auditorium, जहां पर आपके लिए बहुत exciting opportunities होंगी to learn and grow. You are going to meet the rock stars who have converted the top IIMs. There's going to be a master class where all 5 educators will join together and are going to help you with very interesting tricks, and it is going to be the offline session, so the excitement is at the top notch level, right? And also there are a lot more offerings, so we are very excited. I hope you guys are as well. So see you very soon on 1st June in Delhi. अपार्ट फ्रॉम दिस, फिजिक्स वाला ने अभी अपने 4 साल दमदार कंप्लीट किए हैं और इस उपलक्ष्य पे हम आपके लिए लाए हैं अमेजिंग ऑफर्स. तो जो आपका MBA पाइनियर बैच है उसका प्राइस रिड्यूस डाउन होके 6,999 हो गया है. सिमिलरली स्प्रिंट बैच का प्राइस अभी के लिए 4,499 है. MBA एलीट का प्राइस इज नाउ 4,499 एंड MBA प्रो का प्राइस इज 9,999, right? So I hope you are going to avail these amazing offers and are going to accelerate your CAT preparation. चलिए, coming to the discussion, let's talk about that what are the major myths that people have, that students have when they talk about CAT exam. तो एक जो सबसे बड़ा myth है that CAT is a very difficult exam. See, difficult नहीं है. It is not something that goes beyond you. It is just that you need to be very clear with fundamentals and you need to have a very solid logic and rationale. So it's not beyond you if you're putting the effort in the right direction, right? अगर आपको कहानी समझ में आती है, आपका लॉजिक क्लियर है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप राइटली अपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लोगे कैट के एग्जाम में. अगर आपने इफ नॉट मोर समवेयर अराउंड 300 to 350 आवर्स का एफर्ट करा है एंड समवेयर अराउंड 50 से 60 मॉक्स दिए हैं रिलीजियसली, राइट, जहां पर आपने उसका स्ट्रॉन्ग एनालिसिस किया है, तो आप डेफिनेटली कैट को क्रैक कर सकते हो. इट इज नॉट एन एग्जाम दैट इज जस्ट फॉर द टॉपर्स ऑफ द स्कूल और कॉलेजेस के जो बिल्कुल अमेजिंग थे, जो सिर्फ टॉपर्स थे वही कैट क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. even if you are mediocre, but if you put sincere efforts and you put efforts in the right direction, it is absolutely doable, right? नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा मिथ जो स्टूडेंट्स को लिमिट करता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना हमारा स्कोर बहुत शानदार रहेगा, जबकि पॉइंट यहाँ पर है एक्यूरेसी का. सारा गेम एक्यूरेसी का है. तो जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करेंगे वो आपको बेटर परसेंटाइल नहीं देगा. देखिए, इन द वर्बल सेक्शन स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट, अगर 24 क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप 12 से 16 के बीच में सवाल सही कर देते हैं with a very strong high accuracy rate, you will get at least 99 point some percentile, right? So the game is picking up the right questions and solving them correctly. It is not solving all the questions, right? तो अब आपको जब अगर 40 मिनट्स में 24 क्वेश्चंस में से आपको 12 से 16 सवाल ही करने हैं, तो अब आपके पास ज्यादा टाइम है पर क्वेश्चन एंड देन यू कैन हैव मोर इफेक्टिव आउटपुट एंड रिजल्ट, राइट? चलिए, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मिथ दैट वी हैव, कि हम टीटा क्वेश्चंस को स्किप कर दे. बिल्कुल मत करिए ऐसा, क्योंकि टीटा क्वेश्चंस तो आपको बहुत हेल्प करेंगे स्कोर को बूस्ट करने के लिए, राइट? सो टीटा क्वेश्चंस आर टाइप इन द आंसर्स, जहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता, आपको अपना आंसर टाइप करना होता है. तो अगर आप रिलीजियसली प्रैक्टिस करोगे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक्सपोज करोगे, मतलब आपको पता है कि पैराजंबल अगर टीटा फॉर्म में आता है तो आप उसी तरीके से एफर्ट करिए, राइट? आप एमसीक्यूज वाले ज्यादा क्वेश्चंस मत करिए, क्योंकि एमसीक्यूज आपको डिपेंडेंट बना रहे हैं ऑन द ऑप्शंस, राइट? बट वी आर ट्राइंग टू एस द गेम बाय लर्निंग in a way which will actually be tested in the exam. So learn the right way, practice in the right way, and always try to solve theta questions, because these questions will definitely help boost your score, right? The next important
लिमिटेशन और मिथ इज कि अगर हमारा कैट का स्कोर आ गया तो हमारे लिए सिर्फ IIMs है, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स देयर आर 21 IIMs which is a good solid number, but apart from this there are very good colleges that offer very good MBA programs जिनका ROI भी बहुत अच्छा है और जो आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर देते हैं. इनफैक्ट FMS तो कई बच्चों की चॉइस ओवर IIMs भी रहती है. तो FMS है, MDI है, बहुत सारे IITs हैं जो टॉप नॉच MBA प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं. यस, हम में से बहुतों को पता ही नहीं है ये बात, बट यस देयर आर IITs which especially Delhi and Mumbai they have amazing programs for students to pursue MBA, right? So there are a lot of good colleges that you can explore apart from IIMs if you are preparing for CAT and acing CAT, right? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं मैम मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ. हमने पहले भी इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे हमने बात करी है कि जब डाइवर्सिटी को MBA कंसिडर करता है, यानी कि टॉप नॉच IIMs कंसिडर करते हैं, तो इस पॉइंट का ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो विदाउट एक्सपीरियंस है उनको भी लिया जाए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी जीरो पॉसिबिलिटी. यू हैव गॉट वेरी गुड चांसेस एंड यू शुड रियली पुट योर हार्ट एंड सोल फॉर कैट प्रेपरेशन, राइट? सो बस अब इन पॉइंटर्स का तुम ध्यान रखो और कोशिश करो ये गलतियां ना हो. जी जान लगा दो और खूब मेहनत करो. ऑल द बेस्ट.